स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो चुका है और उसी के साथ हमारा बचपन भी। एक ऐसा शो जिसको हम 2016 से देखते आ रहे हैं, जो हमारे बचपन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, आज वो खत्म हो चुका है फाइनली 2026 में। 2026 शुरू हुआ हमारे बचपन के एंड के साथ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ वोना भी फैंस हैं जिसको इस शो की एंडिंग पसंद नहीं आई है। उनके हिसाब से ये एंडिंग काफी मिड है और वो इसको कंपेयर कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स पिछले 1-2 साल से देखना शुरू किया है। ये लोग सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर थिंग्स के क्लिप्स देखते हैं, उसकी रील्स देखते हैं, एडिट्स देखते हैं और फिर वही देख के शो देखना शुरू कर देते हैं और इनके नजरिए में डफर ब्रदर्स से भी ज्यादा जानते हैं और इनको लगता है कि सभी चीजों को एकदम से परफेक्टली टाई अप किया जाएगा। लेकिन इनकी उम्मीदों पर शो खरा नहीं उतरता है, या फिर कहे कि शो का फिनाले इनकी पसंद का नहीं होता है। और आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है एंड में एक शॉक फैक्टर। और मेरे हिसाब से अगर स्टोरी अच्छी है, अगर राइटिंग अच्छी है, तो उसमें शॉक फैक्टर की जरूरत है नहीं। जरूरी नहीं है कि जब किसी मेन कैरेक्टर की एंड में डेथ होगी तभी शो की एंडिंग अच्छी होगी। बिना किसी बड़े कैरेक्टर को मारे भी शो अच्छा बनाया जा सकता है। और मेरे हिसाब से स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इमेजिन करो इससे ज्यादा परफेक्ट और क्या हो सकता है कि स्टीव और डस्टिन हमेशा क्लोज रहने वाले हैं, चीज हमें कंफर्म है। हमारे स्टीव भाई एक पीटी टीचर बन चुके हैं जो कि डस्टिन जैसे काफी बच्चों को अपनी लीडरशिप में बेहतर बनाएंगे और क्लियरली स्टीव को ये रोल सूट आ रहा है और उसको ये चीज करने में मजा भी आता है। दूसरा, डस्टिन ने अपना वादा पूरा किया है। एडी हमेशा चाहता था कि वो प्रिंसिपल को मिडिल फिंगर दिखाए और फिर उसके हाथ से डिप्लोमा छीन के भाग जाए, और वही कुछ किया डस्टिन ने ग्रेजुएशन के समय पर। जब डस्टिन को प्रिंसिपल हिगिंस एज अ वैलेडिक्टोरियन बुलाते हैं, तब वो उम्मीद करते हैं कि डस्टिन कोई ज्ञान की बात करेगा या फिर प्रिंसिपल हिगिंस की तारीफ करेगा, लेकिन बदले में डस्टिन कुछ और ही करता है। एक ऐसा काम जो प्रिंसिपल हिगिंस सोच भी नहीं सकते थे। वो अपने कपड़ों को चीरते हैं और अंदर से निकलती है टी शर्ट हेलफायर लिव्स की, और वो प्रिंसिपल को मिडिल फिंगर दिखाते हैं, अपना डिप्लोमा लेते हैं और फिर वहां से चल देते हैं। और ये मेरी नजर में हम सभी के फेवरेट एडी को एक परफेक्ट फाइनल ट्रिब्यूट था। बात करें नैन्सी की, तो नैन्सी भी अपना पैशन फॉलो कर रही है। जोनाथन भी एक फिल्म मेकर बन चुका है। रॉबिन भी न्यूयॉर्क में एक हंसी खुशी से जिंदगी काट रही है। और ये सभी एंड में मिलकर वादा करते हैं कि ये सभी टाइम निकाल के महीने में एक बार रॉबिन के अंकल के घर पे जमा होंगे, जो कि कहीं ना कहीं शायद एक स्पिन ऑफ का हिंट भी हो सकता है। लूकस और मैक्स भी साथ में खुश हैं। हॉपर भी जॉयस को एंड में प्रपोज कर देते हैं। लेकिन बात करें माइक की, तो माइक की एंडिंग थोड़ी सी सैड जरूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता है कि 11 अभी जिंदा है, क्योंकि माइक की थ्योरी के हिसाब से काली ने 11 को इनविजिबल स्पेल के अंडर लिया और फिर उसको गायब कर दिया और साथ ही उसको डॉक्टर के और मिलिट्री की नजरों से बचाकर कहीं दूर भेज दिया। और मुझे लगता है माइक की थ्योरी 100% सही है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट में 11 जाने से पहले माइक को एक विजन दिखाती है, लेकिन चारों तरफ तो एल के क्रिप्टोनाइट मौजूद थे। तो फिर 11 ने अपनी पावर कैसे यूज कर ली? और जब 11 अपनी पावर यूज करती है तो उसकी नाक से खून आता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि उसकी नाक से खून नहीं आया। तो यह इस चीज का पहला सबूत कि एल अभी भी जिंदा है। दूसरा सबूत है कि जब अपसाइड डाउन में काली को गोली लगती है, उस वक्त पे 11 उसके वुंड पे हाथ लगाकर उस खून को थामने की कोशिश करती है। उस वक्त उसके हाथ खून में रंगे होते हैं, लेकिन उससे अगले ही सीन में जब वो छत पे होते हैं तब उसके हाथों पे कोई भी खून नजर नहीं आता है। इसका मतलब है कि 08 ने अपना स्पेल एक बार फिर से चलाया था और वो सिर्फ एक इमेजिनरी सिनेरियो था, और असल में काली जिंदा थी और उसने अपनी पावर का आखिरी बार यूज करा 11 को इनविजिबल बनाने के लिए और डॉक्टर के सामने से बचाकर निकालने के लिए। और आपने ये भी चीज नोटिस की होगी, जब मिलिट्री उस ट्रक को खोलती है तब वो कहते हैं कि 11 अचानक से गायब हो गई है, क्योंकि वो काली के इनविजिबल स्पेल के अंडर थी और वहां से वो मिलिट्री की रेंज से दूर जाती है। तब जाकर वो अपनी पावर्स का यूज करती है और माइक को उसके विजन में विजिट करती है एक आखिरी बार। और सच बताऊं तो मुझे इस आखिरी के एपिसोड में वेकना के लिए बहुत बुरा लगा है। वेल, वेकना के लिए नहीं, पर हेनरी के लिए। जेमी कैम्पबेल ने जो केव में परफॉर्मेंस दी है, अगर उसके बाद भी उनको एमी नहीं मिलता है तो फिर ये एक शर्म की बात होगी। वो 5 मिनट का सीन इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था। हेनरी का मानना था कि वो माइंड फ्लेयर के इन्फ्लुएंस में नहीं है। वो चाहता तो माइंड फ्लेयर को रेजिस्ट कर सकता था, लेकिन वो जानबूझकर उसके साथ शामिल हुआ है। लेकिन उसकी आंखों से आते हुए आंसू उस बात को उल्टा बयां कर रहे थे, उसकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दिख रहा था कि माइंड फ्लेयर ने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। उसने हेनरी को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया है। उससे उसके दोस्त, उसका बचपन, उसकी जिंदगी छीन ली है। और हेनरी कहीं ना कहीं अपने आप को दिलासा दे रहा था और एक डिनाइल में जी रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि हेनरी कहीं पार्टी ना बदल ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो अपने उसूलों पे मरा। रही बात एंडिंग की, तो मैं मानता हूं कि कुछ फ्लॉज रह गए हैं, कुछ चीजें थी जो और बेहतर हो सकती थी, कुछ लूप होल्स हैं जो अभी भी समझाए नहीं गए हैं, बट दैट इज लाइफ, इट इज नेवर परफेक्ट। और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का अब एक स्पिन ऑफ भी आने वाला है, जिसका नाम स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं बल्कि कुछ और होगा, और उसको बनाएंगे
डफर ब्रदर्स ही। और एक जगह मैंने पढ़ा कि हेनरी के हाथ में केव में जो मिस्टीरियस पत्थर था वो कहीं ना कहीं स्पिन ऑफ के लिए एक हिंट है। और स्पिन ऑफ का दूसरा हिंट वो भी है, जब माइक D&D खेल के चल रहा होता है तब हॉली और उसके फ्रेंड्स आते हैं और वो D&D खेलना शुरू कर देते हैं। यानी माइक ने कहानी जहां पे खत्म करी है, हॉली और उसके फ्रेंड्स कहानी को वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो ये भी स्पिन ऑफ का एक अच्छा खासा हिंट था। आपके हिसाब से क्या स्पिन ऑफ आने वाला है या फिर नहीं, एक बार ये जरूर बताइएगा। और एंड में मेरा बस आपसे यही सवाल रहेगा कि आपके हिसाब से स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग कैसी थी? क्या वो एक मिड एंडिंग थी? क्या वो एक परफेक्ट एंडिंग थी? एक बार जरूर बताइएगा।